चंड वेग कालो यनोपलक्षिता तस्या हनीय गंधर्वा गंधर्वयो रात्रि स्मृता हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्टयुत्र सत्रयम्। षष्टा नहीं है, षष्टियु का आधा है उसमें। लास्ट लाइन फिर से पढ़िए। हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्टयुत्र सत्रयम्। का आधा है उसमें, षष्टियु है वो, षष्टियु। षष्टियु षष्ट्युत्तर शतत्रयम्। षष्टयुत्र सतत्रयम्। षष्ट्युत्तर शतत्रयम्। और कोई रिपीट कीजिए। संवत्सर चंड वेगा कालो येनोपलक्षितः तस्या हानिः गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रयः स्मृता हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्ट्युत्तर शतत्रयम्। ठीक है उच्चारण, लेकिन हर जगह विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग कहीं उच्चारित नहीं किया जितना जगह था। फिर से करूं? हाँ, का उच्चारण करना है हर जगह, विसर्ग को छोड़ना नहीं है, उसका भी उच्चारण होता है। संवत्सर चंड वेगः कालो येनोपलक्षितः तस्या हानिः गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रयः स्मृताः हरन्त्यायु परिक्रांत्या षष्ट्युत्तर शतत्रयम्। हरे कृष्ण। हाँ, इसमें भी विसर्ग नहीं उच्चारित किए। स्मृताः हरन्त्यायुः, तो विसर्ग का उच्चारण हम लोग देखे थे, जैसा मात्रा के बाद विसर्ग आता है उस तरह का उसका उच्चारण होता है। स्मृता में आकार है, आकार के बाद विसर्ग है, इसीलिए स्मृताः। हरन्त्यायुः, हरन्त्यायुः और षष्ट्युत्तर यह देखिए, यह का आकार कैसा है, इसमें यह अलग तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ट के साथ कंबाइंड है, और ट जो है हलंत लगा हुआ है, क्योंकि यह वैसे लिखा हुआ है। हालांकि ट में हलंत नहीं है, लेकिन यह के लिखे रहने के कारण वैसा, इसका मतलब कि ट जो है वो हलंत के साथ है। ये हो जाएगा षष्ट्य उत्तर, है ना? नहीं, षष्ट्युत्तर। षष्ट्युत्तर, अच्छा ठीक है। ट्यू का उच्चारण करना है, शश एक साथ कीजिए, ट्यू एक साथ कीजिए, षष्ट्युत्तर। षष्ट्युत्तर। तो इसका हम लोग अनुवाद देखेंगे। पढ़िए मालती माता जी अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। जिसे पहले चंडवेग अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया था, वो दिन तथा रात से बना है, जिनके नाम गंधर्व और गंधर्वी है। शरीर का आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रमशः घटती जाती है, जिसकी संख्या 360 है। तात्पर्य। परिक्रांता शब्द का अर्थ है भ्रमण करके। जीव अपने रथ पर वर्ष के 360 दिन तथा रात भ्रमण करता रहता है। जीवन के इन 360 दिन तथा रात को पूरा करने के लिए किए गए वृथा श्रम को जीवन का प्रगति मान लिया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संवत्सर चंडवेग, तो चंडवेगा क्या है? संवत्सर है। संवत्सर यानी कि वर्ष है। तो एक वर्ष जो है उसको चंडवेग कहा गया है। कालो येन उपलक्षित, ये न जिसके कारण, काला उपलक्षित, काल जो है उपलक्षित होता है, जिससे काल उपलक्षित होता है, यानी काल का एक मापदंड क्या है? वर्ष है, और ये वर्ष जो है चंडवेग है।
तस्य अहानि इह गंधर्वाः गंधर्व्यः। तो रात्रयः स्मृताः। तो तस्य उस आयु का जो अहानि यानी दिन है वो है गंधर्वाः। गंधर्वगण क्या है? दिन है। और गंधर्व्यः यानी गंधर्वियां जो है वो रात्रियां हैं, रात्रयः स्मृताः जानी जाती हैं इस तरह से। और ये लोग मिलके क्या करते हैं? हरन्ति आयुः परिक्रांत्या षष्टि-उत्तर शतत्रयम्। और ये दोनों मिलके आयु हरन्ति, आयु को हरते हैं। कैसे? परिक्रांत्या षष्टि-उत्तर शतत्रयम्। षष्टि-उत्तर शतत्रयम्। शतत्रयम्, शत यानी कि 100, त्रयम यानी 3, शतत्रयम् यानी 300। और षष्टि-उत्तर यानी इन 300 के बाद आएगा 60, षष्टि यानी 60, तो 360 दिन यानी अप्रोक्सीमेटली 365 डेज सौर वर्ष के हिसाब से। तो ये 360 डेज 360 दिन जो है ये लोग क्या करते हैं? आयु हरन्ति, आयु को हरते हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम उदयन अस्तन च यनसौ तस्यार्थम यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया। कि उदयन अस्तन च यनसौ, ये जो सूरज है उगते हुए और अस्त होते हुए पुंसाम आयु हरति, मनुष्यों की आयु को हर लेता है। तस्य ऋतम, उनको छोड़ के, बस उनको छोड़ के, यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्ता है, जो कि अपना क्षण, अपना समय जो है उत्तम श्लोक की वार्ता में बिताते हैं। तो गंधर्व और गंधर्वी दिन और रात्रियां हैं, और चंडवेग जो है संवत्सर है, वर्ष है 360 दिनों का। काल कन्या जरा साक्षाल लोकस्ताम नाभिनंदति स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। काल कन्या जरा साक्षाल लोकस्ताम नाभिनंदति स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। हरे कृष्ण। काल कन्या जरा साक्षात लोकानाभिनंदति स्वस्वारं जगृहे मृत्युः क्षयाय जवनेश्वरः। हरे कृष्ण। काल कन्या जरा साक्षाल लोकस्ताम नाभिनंदति स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः। हरे कृष्ण। क्ष उच्चारण दोनों जगह सही नहीं है। क्ष का उच्चारण फिर से करते हुए अच्छे से फिर से रिपीट कीजिए। नीचे वाला लाइन नहीं, दोनों लाइन में क्ष है ना, याद रखिए। क्ष इज इक्वल टू क आधा क प्लस मूर्धन्य श। काल कन्या जरा साक्षाल लोकस्ताम नाभिनंदति। साक्षाल, साक्षाल नहीं, साक्षाल, हाँ साक्षाल, छाल नहीं, शाल मूर्धन्य। शाल, शाल। काल कन्या जरा साक्षाल
लोकस्ताम्नाभिनन्दति है स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यनेश्वरः। का प्लस मूर्धन्य श। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं ये चीज। ये अधिकांशतः एक दीजिए, इसको हम लोग एक बार डिस्कस किए थे, फिर से देखते हैं। समझ में आता है लेकिन बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जा रहा है। हाँ, वो बोलने का जो है हम लोग इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि हम लोग को आदत हो गया है वैसे बोलने का, लेकिन कोशिश करने से फिर हो जाएगा। खुद से प्रैक्टिस पहले करना होगा, नहीं तो नेचुरली तो वही निकलेगा जो कि बोलते आए हैं। एक मिनट, इसको ये देखिए साक, यह साक्षात, तो साक्षात संधि होके बन गया साक्षाल। इसका उच्चारण ऐसे होगा, आप ऐसे पढ़िए। नहीं दिख रहा स्क्रीन में मुझे। बाकी लोगों को दिख रहा है? ना, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। ठीक है, मैं प्रभु जी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन ये वाला शेयर कर रहा था। ठीक है, ऐसे करके देखिए इसको। ऐसे पढ़ना है साक्षाल। क्लियर है? उसी तरह से क्यों? क्योंकि हाँ। ये जो श है इसका मतलब होता है का, इसमें आकार नहीं है, प्लस ठीक है। ये ऐसे पढ़ते हैं साक्षाल। कुछ दिक्कत नहीं है, बस ये जो ऐसा लिखा हुआ है इसको याद रखिए। ये ब्रेकअप जो लिखा हुआ है ऊपर, साक्षाल। फिर से ट्राई करेंगे, कोई भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। काल कन्या जरा साक्षाल साक्षाल नहीं, साक्षाल साक्षाल लोक शाल, साक्षाल साक्षाल नहीं है, मूर्धन्य स। लोकास्तम अभी साक्षाल है ना प्रभु जी? हाँ, मूर्धन्य स, राइट। साक्षाल। हाँ, काल कन्या जरा साक्षाल लोकास्तम अभिनंदति स्वसारं जगृहे मृत्युः छायाय यवनेश्वरः। हरे कृष्ण। छाया, उसको छाया पढ़ दिए, नीचे वाला छ, क्ष को छ पढ़ दिए। छायाय यवनेश्वरः। है नहीं है वो, क्षयाया, क्षयाया। देखिए क के साथ क्षत्रिय पढ़ते हैं। स्वसारं जगृहे मृत्यु स्वायाय यवनेश्वरः। प्रैक्टिस कीजिए, क्ष जो है उसको प्रैक्टिस करने के बाद ही हो पाएगा। क्षत्रिय, क्षेत्र, उस तरह से। ठीक है, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए कंचन मुंशी। हरे कृष्णा। जिसे काल कन्या कहा गया है उसे वृद्धावस्था जरा समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता, किंतु यमन राज जो साक्षात मृत्यु है, जरा वृद्धावस्था को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। तात्पर्य, शरीर के भीतर बंदी जीव
काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है। यमनराज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने के पूर्व जीवात्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को स्वीकार करता है, जो यमनराज की बहन है। अपवित्र कार्यों के फल स्वरूप मनुष्य यमनराज तथा उसकी बहन के वश में आ जाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई भक्तिमय सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें यमनराज तथा उसकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होना पड़ता। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद उसे दूसरा भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता और वह घर को अर्थात श्री भगवान के पास वापस जाता है। इसकी संपुष्टि श्रीमद् भागवत गीता 4.9 में हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो काल कन्या जरा साक्षात, तो काल कन्या जो नारद मुनि बताए थे वो साक्षात जरा है। जरा यानी वृद्धावस्था है। लोकः ताम ना अभिनंदति, ताम उसको लोकः ना अभिनंदति, लोग जो है जीव जो है अभिनंदन नहीं करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं। स्वसारम जगृहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वरः, तो ये जो यवनेश्वर है यानी जो मृत्यु है साक्षात, यवन राज जो है वो स्वसारम जगृहे मृत्यु क्षयाय, तो यवन राज क्या है? मृत्यु है और वो क्षयाय क्षय के लिए, नाश करने के लिए स्वसारम जगृहे, स्वसा यानी कि बहन, स्वसा तो बहन के रूप में स्वीकार करता है इसको, काल कन्या को। तो यवन राज, यवनेश्वर, ये एक्चुअली मृत्यु है और मृत्यु की बहन क्या है? वृद्धावस्था, काल कन्या। ये सब जीव के बारे में ही कहा जा रहा है ना? जीव के बारे में नहीं, ये तो मृत्यु और काल कन्या के बारे में कहा जा रहा है। मृत्यु और जरावस्था के बारे में कहा जा रहा है। मृत्यु है यवन राज और जरावस्था है काल कन्या। तो ये सब नारद मुनि बताए थे, जो स्टोरी उसके कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स का क्या क्या मीनिंग है वो बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो एलिगोरिकल फॉर्म में सांकेतिक रूप से स्टोरी बताए थे, तो इसीलिए ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर से एक बार वो पढ़ लीजिए पिछला चैप्टर्स, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक। ये सब कैरेक्टर्स हम लोग पढ़े थे, उस स्टोरी में आए थे ये सब कैसे काल कन्या आती है यवन राज के पास, यवन राज जो है वो उनसे विवाह करना चाहती है, बोले नहीं मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, हाँ तुम मेरी बहन बन सकती। तो ऐसा करके था ये स्टोरी। स्टोरी एक बार देख लीजिए सब लोग, मेरे ख्याल से स्टोरी भूल गए इसीलिए, क्या क्योंकि काफी गैप था एक्चुअली बीच में। तो स्टोरी फिर से पढ़ लीजिए। नारद मुनि कौन सी स्टोरी, कौन सी कहानी कथा सुना रहे हैं राजा पुरंजन से संबंधित। पुरंजन भी इमेजिनरी है और उसके कैरेक्टर्स भी इमेजिनरी हैं, सभी कुछ दिखाते हैं राजा प्राचीन बरिशद के जीवन को ही। उसके कुछ कुछ पात्र हैं, कथा के पात्रों का वर्णन दिया हुआ है पिछले अध्यायों में। उसको पढ़ेंगे तो ये वाला चीज जो है ये क्लियर समझ में आए। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरः भूतोपसर्गाशुरयः
प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखैर् दैवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षम् देहे देही तमोवृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायन् ममाहमिति कर्म कृत् आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखैर् दैवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षम् देहे देही तमोवृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायान् ममाहमिति कर्म कृत्। श्लोक संख्या 23 को रिपीट कर सकते हैं। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गासुरयः पज्जारो द्विविधो जरः। हरे कृष्ण। और श्लोक संख्या 24 कोई रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। एवं बहुविधैर्दुःखैर् देवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देही तमोवृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 25 प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः चेते कामलवान् ध्यायन् ममाहम् इति कर्म कृत्। निर्गुण में ण का उच्चारण ना जैसा किया गया है, फिर से करो। प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः चेते आत्मन्यध्य निर्गुणः हाँ आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः हाँ शेते कामलवान् ध्यायन् ममाहम् इति कर्म कृत्। हरे कृष्ण। धीरे धीरे उच्चारण में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, एरर्स कम हो रहे हैं। हम लोग माइन्यूट एरर्स पे अब जा रहे हैं, पहले मेजर एरर्स पे जा रहे थे। तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए वंदना माता जी। हरे कृष्णा। वेदों का कथन है, असंगोयम पुरुषः। जीवात्मा वास्तव में इस जगत से विलग है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं होती है।
भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति है और सारे भौतिक तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि निकृष्ट शक्ति हैं। इन तत्वों को भिन्न अथवा पृथक शक्ति भी कहा गया है। जब अंतरंगा या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंगा शक्ति के संसर्ग में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। भगवत गीता 2:14 में भगवान यह भी कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखादा। भौतिक शरीर होने के कारण जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, जो वायु, जल, अग्नि, अत्यधिक ताप, अत्यधिक शीत, धूप, अधिक भोजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, शरीर के तीनों तत्वों का संतुलन, कफ, पित्त तथा वायु आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर की आंतें, गला, मस्तिष्क तथा अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से प्रभावित होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न रहता है। इस श्लोक में वर्णित 2 प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया तथा टाइफाइड हैं। जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त होता है तो टाइफाइड तथा निमोनिया होता है, जिन्हें प्रज्वार कहा गया है। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों के जनक हैं। यथा सरकार कर वसूलती है तथा और अनेक चोर, उच्चक्के तथा ठग भी हैं। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश अधि भौतिक कहलाते हैं। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध, भूकंप इत्यादि के रूप में भी क्लेश होते हैं। ये देवताओं या हमारी शक्ति से परे अन्य स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं और इन सब का वर्णन यह दिखाने के लिए किया गया है कि यह संसार कितना कष्टकारक है। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से छूटकर भगवान के धाम वापस जाया जाए। वास्तव में जीव इस शरीर में तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण ही इसे भूख प्यास लगती है और वह मन, वचन, क्रोध, पेट, लिंग, गुदा इत्यादि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेकानेक कष्ट इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि वह इस संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वह केवल इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने को विलग कर ले और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाएं और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वह सभी क्लेशों से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आधयः व्याधयः तस्य सैनिकाः। तो तस्य सैनिकाः, तस्य यानी उसके, किसके? इसके पिछले वाले श्लोक में जिसका वर्णन किया गया था, यानी यवनेश्वर के, यवनराज के। तो तस्य सैनिकाः, उसके जो सैनिक है यवनराज के, वे क्या है? आधयः व्याधयः, आधि और व्याधि, मानसिक और शारीरिक क्लेश। तो ये दोनों जो है मानसिक और शारीरिक क्लेश, ये जो है उस यवनराज के सैनिक हैं। और ये जो है यवनाः चराः, ये उनके अनुचर हैं, सैनिक हैं, अनुचर हैं। और भूत उपसर्ग आशुरयः प्रज्वारः द्विविधः ज्वरः। तो ये जो प्रज्वार था इसके बारे में कहा गया था, प्रज्वारः, ये द्विविधः ज्वरः, 2 प्रकार के ज्वर हैं। तो प्रभुपाद बताए हैं कि आधुनिक भाषा में उनको क्या कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के ज्वर और ये जो मानसिक और शारीरिक क्लेश होते हैं, ये सब जो है एवं बहुविधः दुःख है दैव भूत आत्म संभव है। तो इस प्रकार ये जो चीजें हैं ये बहुत प्रकार के कष्ट देती है। तो शरीर में जीव जब रहता है तो उसको इस प्रकार के कष्ट मिलते हैं।
तो ये दो प्रकार के ज्वर देखिए, ये कॉन्ट्रास्टिंग ज्वर है। प्रभुपाद बताए हैं निमोनिया और टाइफाइड। तो एक्सट्रीम हीट, टाइफाइड में एक्सट्रीम हीट और निमोनिया में एक्सट्रीम कोल्ड। तो इस प्रकार के ज्वर हैं, टेम्परेचर का वेरिएशन है। क्लिश्यमानः शतम वर्षम देहे देहि तमः वृतः। देही जो है यानी जो जीव है, तमः वृतः, तमोगुण से आच्छादित होकर, आवृत्त होकर, शतम वर्षम 100 वर्षों तक क्लिश्यमानः, क्लिश्यमान रहता है, कष्ट पाता रहता है। कैसे? दैव भूत आत्मा। तो दैव भूत आत्मा, ये 3 शब्दों से आपको कुछ याद आ रहा है किसी को? कैसे कष्ट पाता है दैव भूत और आत्म से? जी, दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। राइट। ये देखिए ये 3 जो है, ये 3 क्लेश है। दैव यानी दैव से आदि दैविक, भूत से आदि भौतिक और आत्म से आध्यात्मिक। 3 प्रकार के आदि यानी कष्ट जो है इनसे मिलते हैं। ये आध्यात्मिक नहीं है, ये वो वाला नहीं है, ये आध्यात्मिक अलग है। ये आध्यात्मिक कष्ट है जो कि शरीर और मन के द्वारा मिलता है। इसको देही को किस कारण से मिलता है? देही को ये कष्ट तमोवृतः देहे, तमोगुण से आच्छादित शरीर के कारण। प्राण इंद्रिय मनः धर्मान आत्मनि अध्यस्य निर्गुणः। तो